सर ये बताइएगा गौरव सर, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल्स को लेकर एक व्यू जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी उनकी बाइंग पोजीशन भी है, 477 पर खरीद कर बैठे हैं, अभी 451 का भाव है। सर कैसे देखते हैं, क्या किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए? देखिए बिल्कुल वेदांता के जितने भी स्टॉक्स हैं सारे ही एक हेल्दी स्टॉक है। एंड मुझे लगता है कि अभी हाँ मैं ये चीज़ मानूंगा कि रिजल्ट्स थोड़े मिक्स रहे हुए हैं। कंपनी करेक्शन मोड पर भी है। इसमें मैं आपको सपोर्ट जोन बता देता हूँ कि 440 से लेकर 438 से लेकर 440 के आसपास अगर आता है तो बिल्कुल आप इसमें फ्रेश बाइंग करें। अभी अगर आपके पास बना हुआ है तो बिल्कुल आप इसमें बरकरार रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म आउटलुक मुझे कंपनी का बेहद शानदार नजर आता है। 513 से लेकर 570 तक के टारगेट्स के लिए आप इसमें वेट करके चल सकते हैं। ठीक है, इसमें कितना टारगेट के लिए सर? 400, 500? 513 से लेकर 570 तक के टारगेट्स आप इसमें 513 तक लेकर। के और 570 तक के टारगेट देखकर चल सकते हैं, तो सर इसको लेकर बुलिश है, तो इसको आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। प्रदीप सर, पावर सेक्टर, मेटल सेक्टर पर एक आपका नजरिया जानना चाहूंगा। मेटल सेक्टर पे मैंने गौरव सर से भी राय ली थी, आपसे भी समझना चाहूंगा। बुलिश है आप, जिस तरह से कॉपर हो गया, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, अपॉर्चुनिटी है या थोड़ा सा वेट ही करके चलना चाहिए, क्योंकि बाजार को बहुत क्लैरिटी मिले तब बढ़ना चाहिए उसमें आगे? क्योंकि हमने अच्छी मूवमेंट भी देखी, हिंदुस्तान कॉपर की बात की जाए उसमें भी अच्छी मूवमेंट देखी, हिंदुस्तान जिंक में भी मूवमेंट देखी, जब भी प्राइसेस में उतार चढ़ाव देखने को मिला कॉपर और सिल्वर में। क्या नजरिया है सर अब आपका मेटल्स को लेकर? जी मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन दिस इज द नॉट राइट टाइम फॉर बाइंग। आज से 2 हफ्ता पहले ऑलरेडी आपने एक बार बाय दिया है और कहीं ना कहीं उसके बाद दोनों स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट है। ओवरऑल इस सेगमेंट को लेके मैं अभी भी बुलिश हूँ। बट वो कहते हैं ना कि बेस्ड बाइंग जोन, तो बेस्ड बाइंग जोन तो आज नहीं है, आज से 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले था। कहीं ना कहीं यहाँ से भी मैं हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स में बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी प्राइस है आप देखेंगे, हिंदुस्तान कॉपर 545 543 के आसपास, यहाँ से भी स्टॉक्स में आपको 590 का शॉर्ट टर्म, उसके बाद 680 एंड ऑल टाइम हाइस एक बार फिर से बनेंगे। ओवरऑल इस सेक्टर को लेके मैं पॉजिटिव अभी भी हूँ। सो बिल्कुल अगर किसी के पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है, पोजीशन है तो बने रहना चाहिए, बुलिश ही है इस सेक्टर को लेकर। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करके चले। हिंडाल्को एक स्टॉक है जो कि आज फोकस में है। हिंडाल्को के साथ साथ जो बाकी एल्यूमिनियम वाले प्लेयर्स हैं जैसे नाल्को, VAML यानी कि वेदांता एल्यूमिनियम, ये भी स्टॉक्स फोकस में है। अविनाश सर, हुआ क्या है कि एल्यूनॉट ने जो एल्यूमिनियम का उत्पादन है उसे बढ़ाया है या फिर रीस्टोर किया है, ये कहना ज़्यादा सही होगा, जो इनका अस्थायी रूप से बंद हो गया था प्रोडक्शन। ANP जो कि ब्राज़ील का तेल गैस रेगुलेटर है, उनसे इनको अप्रूवल मिला है गैस की सप्लाई को लेकर। इन्होंने सेल्बा से जो इनको नेचुरल गैस की सप्लाई मिलती थी उसमें एक टेम्प्रेरी कट था, जिस वजह से अस्थायी रूप से इन्होंने अपना प्रोडक्शन कट कर दिया था। अब उसे वापस रीस्टोर कर दिया गया, यानी कि ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम की जो सप्लाई है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसका इंपैक्ट आप देखिए आज नाल्को पे दिख रहा है, हिंडाल्को पे दिख रहा है, VAML पे भी दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में एल्यूमिनियम के प्राइजेस देखेंगे तो वो आपको लगातार दूसरे दिन गिरकर एक हफ्ते के लो पर जाते हुए देखें, तो उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिला है। ऑब्वियसली बात है, सप्लाई डिमांड है, तो सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड में कमी आएगी, तो उसका फिर इम्पैक्ट जो है प्राइजेस पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो सर, हिंडाल्को, नाल्को और VAML पर आपका व्यू? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हिंडाल्को और नाल्को थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड दिखा सकते हैं। ऑलरेडी नाल्को में हमने नेगेटिव ट्रेंड देखा है। और देखिए एल्यूमिनियम प्राइसेस जो करीबन $2,600 हुआ करते थे, अभी भी 3,000 के ऊपर है। तो ये सप्लाई अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्राइसिंग में कटौती आ सकती है। और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि प्राइस करेक्ट होते हैं तो इनके मार्जिन्स और प्रॉफिट्स कम हो गए। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो डाउनस्ट्रीम प्लेयर्स है जो एल्यूमिनियम कंज्यूम करते हैं, उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि एल्यूमिनियम का प्राइस ट्रेंड अगर कम होता है तो उनके लिए प्रोसेसिंग और उनके लिए मार्जिन्स का इंप्रूवमेंट आएगा। तो मैं IPO वाले कहूंगा ग्राफिक्स आगे। तो प्राइमरी एल्यूमिनियम कंपनीज में आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, हो सकता है थोड़ी और गिरावट है। ऋषभ जी का सर सवाल आ रहा है, प्रदीप सर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, कोई वैल्यू बाइंग स्टॉक्स बताइए ना, मतलब पूछ रहे कि 500 के नीचे उसका प्राइस भी हो और 1 से 2 साल का नजरिया हो। गौरव सर आप भी देख लीजिएगा, अगर आपकी तरफ से भी कोई रिकमेंडेशन होगा तो आप भी बताइएगा प्लीज। प्रदीप सर पहले आप। जी देखिए, 500 एंड 600 के रेंज के आसपास एक बहुत ही बढ़िया अभी बाइंग जोन पे एक स्टॉक है। स्टॉक का नाम है GMDC। अगर हम देखेंगे जो मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल जो थीम है, ये थीम अभी भी इंडिया में उतना रैली हुआ नहीं।
एंड कहीं ना कहीं अभी भी स्टोरी इतना बन नहीं पाया। फिलहाल लास्ट ईयर भी हम लोगों ने रिकमेंड किया था एक बार, कहीं ना कहीं 350 से स्टॉक में रैली भी आया। दोपहर का शो में मैंने किया था, उसके बाद लगातार एक तरफा मूव। लेकिन अभी जिस तरीके से स्टॉक 743 740 के रेंज के आसपास का टॉप बनाने के बाद अगर हम चार्ट में देखेंगे, एक डबल बॉटम है वीकली पे और कहीं ना कहीं 593 के आसपास का प्राइस है वीकली चार्ट पे। एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशंस और कहीं ना कहीं अभी एक पुल बैक होने के लिए बस रेडी हो रहा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ से अगर किसी के पास है बने रहना चाहिए, हम फ्रेश बाई करके जा सकते हैं। 593 595 के आसपास का क्लोजिंग रहा है यहाँ पे। स्टॉप लॉस मैं 508 508 के आसपास मेंटेन करना पसंद करूंगा। पहला टारगेट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 680, उसके बाद 745 और उसके बाद भी ऑल टाइम हाई इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर एक साल का टाइम फ्रेम रखते हो तो मुझे लगता है कि आपको ऑल टाइम हाई तो मिलेंगे, नीला खुला आसमान में जाने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक्स। एंड सेकेंड, आपको स्टॉक 940 तक का भी मूव यहाँ से मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। वैसे सर दर्शकों को बता दूं, आपको भी याद दिला दूं, आपने गोल्ड ईटीएफ भी रिकमेंड किया था जब 4100 का मैं भाव गोल्ड चल रहा था में कॉमेक्स मैं में। गोल्ड में सर सिल्वर जब सब लोग जब बोल रहे थे वो क्या है इंडस्ट्रियल डिमांड, मुझे समझ नहीं आ हाँ रहा था, तो इसलिए मैं सेल कॉल दिया था और राइट टाइम पे राइट एंट्री मैंने आपको बता दिया है। और मैं गोल्ड नहीं बेचूंगा, नेक्स्ट ऑल टाइम हाई पे बेचेंगे, हो हाँ गया। एग्जैक्टली नहीं, काफी दर्शक जो वो लेवल पर बाय किए होंगे ईटीएफ, क्योंकि तभी शायद $4100 कॉमिक्स पे चल रहा था। अब वही 4500 मतलब $4470 के करीब है। 4500 पकड़ के चलते वहां पर भाव दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है $300-400 की उछाल ऑलरेडी आ चुकी है। महेश सर, पिछली बार मेरी आपसे टाटा केमिकल को लेकर बातचीत हुई भी थी। आपने कहा था कि लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो ज़रूर टाटा केमिकल्स को आप चाहें तो होल्ड करके चल सकते हैं। पूरा ये जो सिनेरियो बना है सर, एन चंद्रा साहब का जो इस्तीफा आया है उसके बाद टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट आई, और जिस दिन गिरे थे, जिस दिन इस्तीफा आया था, उस दिन भी ये स्टॉक पॉजिटिव बंद हुआ था रिकवर होने के बाद। यानी कि वैल्यू तो नज़र आती है, स्पेशली टाटा सन्स की जो लिस्टिंग, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है, अगर वो फ्रक्टिफाई हो जाती तो फिर इनके लिए वैल्यू अनलॉकिंग भी खुलती हुई नजर आएगी। सर ये 760 रुपये के रेट पर लेकर बैठी हैं और इनके भाव से 90 रुपये नीचे कोई अगर बाहर बैठा देख रहा है कि जिस भाव पर इन्होंने लिया है उससे तो 90 रुपये नीचे मिल रहा है टाटा केमिकल्स या कोई और टाटा ग्रुप का स्टॉक जो कि इस खबर या किसी और वजह से बहुत अच्छे भाव पर मिल रहा है, क्या वहाँ पर एंटर किया जा सकता है? देखिए, टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स बढ़िया है और मेरे हिसाब से टाटा स्टील है, वहां पे थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। और टीसीएस अगर डाउन साइड में वापस से मिलता है तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। वैसे सारे स्टॉक्स है, वैल्यू है। अब एग्जिट हुआ है तो थोड़ा इम्पैक्ट एक बार का तो आना ही है, तो जब भी इम्पैक्ट आता है तो आपको डाउन साइड में मौके जरूर मिलते हैं। बट सारे स्टॉक्स में वैल्यूएशन इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड अपसाइड भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस और टाटा स्टील ये दो स्टॉक है जहाँ पे अपन कोई भी डाउन साइड में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सर वेदांता को लेकर मतलब कल के शो में भी मॉर्निंग में बहुत सारे सवाल आए, आज भी मैं देख रहा हूं अभी वेदांता पर कई लोग राय लेना चाह रहे हैं, जैसे अलका वर्मा जी हैं और भी बहुत सारे दर्शक। एक बार सर वेदांता पर आपसे राय लेना चाहूंगा और एक बार पूरे मेटल सेक्टर पर एक व्यू लेना चाहूंगा। आप कैसे देख रहे हैं, मतलब कॉपर को, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और तमाम जो एल्युमिनियम से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, इस पर आपका क्या नजरिया, कैसे देखते हैं सर मेटल सेक्टर को आप? ब्रिज जी, देखिए मेटल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर कोई स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है या फिर कोई सेक्टर एक तरफा रैली दिखा रहा है, जैसे कि हमने मेटल सेक्टर में देखा हुआ था कि एक अच्छा खासा अपमूव पिछले 8 से 10 सेशन में मेटल सेक्टर ने दिखाया हुआ था। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई सेक्टर या फिर कोई स्टॉक स्ट्रेच होता है या फिर अच्छा खासा मूव दिखाता है तो एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग या फिर छोटा मोटा करेक्शन देखना बहुत ही लाजमी सा है। मेटल सेक्टर में भी वही देखने मिल रहा है। वेदांता की आप बात कर लीजिए, वेदांता में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सेशन से एक करेक्शन देखने मिल रहा था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर यहाँ पर एक अच्छे खासे लेवल्स पर खड़ा है। स्पेसिफिकली अगर आप वेदांता की बात करें तो 271 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल वेदांता में बन सकती है 271 के लेवल पर। एंड यहाँ से अगर अप मूव शुरू होता है तो 317 के लेवल्स आप इसमें आने वाले 2 से 3 महीने में बिल्कुल देख पाएंगे। तो ओवरऑल मुझे यहाँ से निफ्टी मेटल्स बेहद ही शानदार नजर आता है अपॉर्चुनिटी के नजरिए से। ठीक है, और सर वेदांता बाय करना चाहिए या नहीं?
देखिए वेदांता में बिल्कुल एक फ्रेश बाइंग की जा सकती है। 271 के लेवल पर आप बाय करिए, 317 का पहला टारगेट रखिए, ऊपरी लेवल पर 358 का दूसरा टारगेट होगा। एंड स्टॉप लॉस की अगर आप बात करें तो 250 का एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप इसमें लेकर चल सकते हैं। तो ये सर की राय निकल कर आ रही, वेदांता को लेकर खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है, लेकिन स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाएं, मेजर लॉस ना हो। इसलिए बार बार एक्सपर्ट्स की तरफ से और हमारी तरफ से कहा जाता है कि आप लोग स्टॉप लॉस जरूर। ठीक है, शॉर्टी अवधि का व्यू है तो आप जरूर इसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। मैन इंडस्ट्री सर, इसको देखिए, कतर एनर्जी से इनके लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है। प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरर लिस्ट में ये शामिल होते हुए दिखे हैं कतर एनर्जी के, यानी कि PML में ये शामिल हुए हैं। तो उसका फायदा हम देख रहे हैं कि आज मैन इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अच्छा खासा रुझान पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा है। सर, मैन इंडस्ट्रीज में ये मोमेंटम और कैरी फॉरवर्ड होगा? जी, मैन इंडस्ट्रीज को देखें तो काउंटर मेटल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, पाइप्स वगैरह बनाता है। एंड देखिए, मेटल काउंटर्स की बात करें तो आप देखिए ये काउंटर में ना, पूरे सेक्टर में तो बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंटम दिखाई दे रहा था लेकिन वो भी फेल हुआ। और हाल ही में एल्यूमिनियम काउंटर्स पे देखिए एक मोमेंटम आ रहा था, फेल हो गया। तो थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। एंड मैन इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो चार्ट में मुझे बढ़िया लगता है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे काउंटर में था जो 2024 से अब देखेंगे तो उसके ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहा था, लेकिन लास्ट अप्रैल 13 2026 में इसका ब्रेकआउट आया। एंड ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल इस लेवल पे अगर आप चाहो तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे चार्ट में अब, क्योंकि मेटल सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो यहाँ पे उसका थोड़ा इफेक्ट यहाँ पे आ सकता है। और वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि एक फ्लैग पैटर्न में चलता हुआ। अगर कोई यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है तो बिल्कुल इस लेवल पे बनाइए। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 500 के आसपास आप एक बार मेंटेन करके जा सकते हो। फ्रेश खरीदारी इस लेवल पे भी आप कर सकते हो। अगर थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत है तो 615 के ऊपर आप खरीदारी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी प्रदीप सर, कल्याणी स्टील्स का एक बार चार्ट देख लीजिए, क्योंकि काफी समय से कमेंट्स आ रहा था, 4-5 दर्शकों का कमेंट आया है कि एक बार इस पर राय ली जाए कि क्या लग रहा है सर, आगे क्या हो सकता है, कैसे देखा जाए इसे। सर, कोई अपॉर्चुनिटी है या कैसे देखते हैं कल्याणी स्टील्स को? कोई चार्ट में कोई बदलाव, कहीं कोई स्ट्रैटेजी बन रही हो तो? अब देखिए, एक सप्लाई जो 950 940 के आसपास था, एंड एग्जैक्टली उस स्टॉक वहां से करेक्शंस आते हुए देखने को मिल रहा है। सो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक सेलिंग प्रेशर इसमें अभी भी बना है, 756 740 तो ऑन द वे, करेंट जोन से भी 100 एंड 150 पॉइंट का डाउन साइड में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। एक तरफा मूव आपको कहीं ना कहीं स्टॉक्स में आते हुए नहीं दिखाई देंगे। सो फिलहाल अभी तो मैं अवॉइड ही करूंगा। अगर किसी के पास है तो आप उछाल में बेचने का व्यू बनाएंगे। पर्टिकुलर स्टॉक्स में इतना बड़ा और बढ़िया थीम नहीं लग रहा है। अगर स्टील में ही देखेंगे, देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टॉक, अब मुझे लगता है कि वहां पे आपको फोकस करके चलना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी स्टील्स को लेकर सर ने ऑलरेडी रिकमेंडेशन भी दिया है उस सेक्टर में कुछ स्टॉक्स को, तो उसको आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। गौरव सर, आयुष्मान राठौड़ जी का सवाल आ रहा है श्याम मेटालिक्स को लेकर। यहाँ पर वो ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं 1044 पर, अभी 982 का भाव चल रहा है, लॉस में है। पूछ रहे क्या किया जाए, यहाँ पर होल्ड करके चलें, वापस से प्रॉफिट में आएंगे या नहीं आएंगे? एक राय सर। देखिए स्टॉक तो काफी शानदार है। हाँ, मैं मानूंगा पिछले कई समय से एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखा जा रहा था। अगर आपके पास होल्ड है तो आप एक 928 का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। बिल्कुल आप बने रहिए। आने वाले समय में मुझे लगता है एक 1090 से लेकर 1125 तक का लेवल आने वाले 5 से 6 वीक में बिल्कुल स्टॉक दिखा सकता है। फ्रेश एंट्री की अगर बात की जाए तो बिल्कुल मैं अभी फ्रेश एंट्री की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर डाउनवर्ड मोमेंटम आता है तो फिर वही हो जाएगा कि हायर लेवल पर बाइंग कर ली, अब इस स्टॉक में क्या करें। तो आप एक अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो 925 तक के लेवल के आसपास का आप वेट कर लीजिए, तब फ्रेश एंट्री इसमें हो। ठीक है,